नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। देखो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो किस तरह से क्लासिफाई हम कर रहे हैं और कैसे होंगे। तो उसमें क्या होगा, तीन तरह के मटेरियल होते हैं। कौन कौन से? तो जो पहला हम पढ़ रहे हैं वो है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और जो तीसरा हम पढ़ेंगे वो है फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो तीन होंगे, डाया, पैरा एंड फेरो। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो हैं जो अगर हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, द सब्सटेंसेस which are placed in magnetic field and if they are feebly magnetized in opposite direction, ठीक है। एग्जाम्पल कॉपर, जिंक, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब अगर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हमें दिया हुआ है और हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सब्सटेंस प्लेस कर दिया और उस सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो अब जो लाइंस हैं वो इससे ऐसे दूर दूर होते हुए जाएंगी। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, अभी हम ये बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म में। तो पहले सिर्फ हम इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि डायामैग्नेटिक कौन से हैं, पैरामैग्नेटिक कौन से हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से हैं। दूसरा, पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस जब करेंगे उससे क्या होगा, इनके अंदर फीबल मैग्नेटिज्म ही आएगा लेकिन इन सेम डायरेक्शन। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन substances are feebly magnetized in same direction, are known as पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा और जो फील्ड लाइंस हैं वो अब इसी के अंदर से होके पास होने लगेंगी। तो ये कैसा सब्सटेंस हो गया, डायामैग्नेटिक। ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। इसी तरह फेरो में क्या होगा कि ये जो है फीबल नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। तो व्हेन substances are strongly
magnetized in same direction are known as ferromagnetic substances। ठीक है, ये चलेगा स्ट्रॉन्गर से वीकर में और ये वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ चलेंगे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो मैग्नेटिज्म होगा वो वीकर टू स्ट्रॉन्गर, यहां पे क्या होगा स्ट्रॉन्गर टू वीकर, और यहां पे भी क्या होगा सेम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। नोट करिए इसको। हमने ये देख लिया कि तीन तरह के मटेरियल होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब हम ये देख रहे हैं कि तीनों जो मैग्नेटिज्म हैं वो आते कैसे हैं। तो अब हम देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो डायामैग्नेटिज्म जो है वो कहां से आया। तो देखो हमने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है कि डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं पेयर्ड। और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है तो जो दूसरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा होगा। और इन दोनों का जो मैग्नेटिज्म होगा, अभी ये मैग्नेटिज्म एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है। जैसे इसका अगर हम मैग्नेटिज्म देखें तो ऊपर आएगा और इसका नीचे, तो नेट डायपोल मूवमेंट जो इसका है वो ऊपर है और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नीचे है। तो ये हो गया इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में और इसका इस इधर। तो अभी ये दोनों क्या हो रहे हैं कैंसल आउट हो रहे हैं। अगर ये दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं तो इनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो हम लिख देंगे इनिशियली both have same magnetic moment but in opposite direction। ठीक है, जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने से क्या होगा, एक की स्पीड जो है वो बढ़ेगी और एक की स्पीड जो है वो घटेगी। ठीक है, तो पहले मान लो v से चल रहा था इधर, इधर ये भी v से चल रहा था, तो एक की स्पीड हो गई v प्लस dv और एक की स्पीड हो गई v माइनस dv। तो अब जो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा चेंज। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसके चेंज होने की वजह से इसमें डायामैग्नेटिज्म आता है। तो व्हेन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस placed in magnetic field then speed of one increases, speed of one electron increases and speed of other decreases। due to this 2 delta m magnetism will develop but in opposite direction। उसी को हम कहते हैं
diamagnetism, and it is known as डायामैग्नेटिज्म। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म एंड ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। नोट करो इसको।